हाय गाइस, वेलकम टू गेट रैंकर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, नैंड गेट एंड नॉर गेट, उनके थ्रू हम जो बाकी लॉजिक गेट्स हैं उनको कैसे डिराइव करते हैं। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमारा ये फ्रेम होता है कि सपोज हमें एक्सॉर गेट बनाना है। ओके, तो उसको बनाने में कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है, कितने नैंड गेट वहां पे यूज हो रहे हैं, कितने नॉर गेट यूज हो रहे हैं। सपोज मुझे एंड गेट ड्रॉ करना है नैंड गेट से, तो एंड गेट को बनाने में टोटल कितने नैंड गेट लग रहे हैं, कितने नॉर गेट लग रहे हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, गेट में, नेट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ओके, एंड इस टाइप के क्वेश्चन को यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, तो जब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में अगर पूछे जाते हैं तो हमें कंप्लीट वो बनाकर दिखाना पड़ता है। ओके, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरे गेट को ड्रॉ करें, तो वहां पे हम कुछ शॉर्टकट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों चीजें देखते हैं। तो लुक एट है, ये अगर हमें ये टेबल हमें देखो याद रखना है। ओके, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये टेबल आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे देखो हम इसी सीक्वेंस में लिखेंगे नॉट गेट एंड और एक्सॉर एंड एक्सनॉर। ओके, एंड नैंड एंड नॉर। और यहाँ पे देखो हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल 1 2 3 4 5 यहाँ तक हमने कर लिया। नॉर के केस में 1 एज इट इज होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 एंड 3 का हम यहाँ पे स्वैप करेंगे, 3 2, यहाँ पे 4 5 है तो यहाँ पे हम 5 4। ओके, और ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है इसको फाइंड आउट करने का। ओके, अब सपोज यहाँ पे अगर पूछा जाए कि एक्सॉर गेट को बनाने में कितने हमें नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है, तो सिंपल यहाँ देखो टोटल हमें 4 नैंड गेट चाहिए। अगर नॉर गेट से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो कितने गेट चाहिए, कितने नॉर गेट चाहिए, टोटल 5 चाहिए। अगर मुझे और गेट को इंप्लीमेंट करना है नैंड गेट से तो टोटल कितने नैंड गेट लगेंगे, टोटल 3 लगेंगे। अगर नॉर से इंप्लीमेंट करेंगे टोटल 2 लगेंगे। ठीक है, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है ना गेट के एग्जाम्स में, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कुछ भी आ जाएगा कि और गेट को इम्प्लीमेंट करने में कितने नैंड गेट लग रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ करते बैठेंगे, अगर मैं कंप्लीट प्रोसीजर से जाऊँ, कंप्लीट ड्रॉ करूँ सर्किट को, तो उसके पीछे हमारे 2 3 4 मिनट तो बर्बाद हो ही जाएंगे। और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, गेट के एग्जाम में इतना टाइम तो नहीं होता, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक क्वेश्चन के पीछे 3 4 मिनट बर्बाद कर दें, है ना। तो ये सिंपल अगर हमें ये ट्रिक याद रहेगी तो वी कैन इस क्वेश्चन को हम 2 से 3 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ओके, एंड फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पॉपुलर है कि नैंड गेट और नॉर गेट की हेल्प से ये सारे गेट्स को ड्रॉ कर दो, या बेसिक गेट ड्रॉ कर लो, या एक्सॉर एंड एक्सनॉर ड्रॉ कर लो, है ना, कुछ भी आ सकता है एग्जाम्स में ये। बट इससे इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्स में अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करें तो वहां पे हमें ये कंप्लीट सर्किट ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो लुक एट है, अगर मुझे नॉट गेट को ड्रॉ करना है तो नॉट गेट का जो आउटपुट आता है, जो एक्सप्रेशन आता है, दैट विल बी जो इनपुट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपली यहाँ पे हम एक नैंड गेट लेंगे, जो दोनों इनपुट है उनको हम 1 इनपुट में मर्ज कर देंगे, एंड एक इनपुट को हम पास करेंगे तो जो आउटपुट आएगा दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सिमिलरली फॉर एंड गेट, यहाँ पे हम 2 एंड गेट ले रहे हैं। ओके, पहले एंड गेट में जब हम पास करते हैं तो जो इक्वेशन आता है वो हमारा a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। जब इसको हम पास करते हैं तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट। ओके, और जब डबल कॉम्प्लीमेंट होता है तो ये जो डबल कॉम्प्लीमेंट है वो रिमूव हो जाता है, जो फाइनल इक्वेशन आएगा दैट विल बी a डॉट बी। तो a डॉट बी जो इक्वेशन होता है वो एंड गेट का होता है। तो ये एंड गेट का इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे देखो एंड गेट को इम्प्लीमेंट करने में नैंड गेट से हमें 2 नैंड गेट लग रहे हैं। तो लुक एट द टेबल, एंड गेट के लिए 2 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है। बट अगर इसको हम नॉर गेट से करेंगे एंड गेट को तो हमें 3 नॉर गेट लगेंगे। ओके, सिमिलरली ऑर गेट के लिए चेक करो। ओके, तो ऑर गेट में मैंने ए एंड बी को 2 नैंड गेट में पास किया। ओके, एंड इसको अगेन हम नैंड गेट में पास करें तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल कर आ रहा है।
ओके। और जब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, तो हमारे पास क्या आता है, a डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस b डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, तो जब इसको हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर विल बी a प्लस बी। सिमिलरली इसको हम एक्सऑर गेट में भी इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लुक एट हियर, यहाँ पे हमें टोटल 4 नैंड गेट लग रहे हैं। तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सऑर गेट। अब अगर इसको मुझे एक्सनॉर में इम्प्लीमेंट करना है तो सिंपली देखो, एक्सनॉर गेट जो होता है वो एक्सऑर का कॉम्प्लीमेंट होता है। उसके ऊपर एक्सऑर के आउटपुट में अगर हम एक नॉट गेट लगा दे तो उसको हम एक्सनॉर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो नॉट गेट के लिए हम ये सर्किट यूज कर सकते हैं। तो इसके आउटपुट में अगर हम एक और एंड गेट लगा दे इसके आउटपुट में, तो ये जो गेट है वो एक्सनॉर गेट बन जाएगा। ओके, ठीक है। तो अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि सारे बेसिक गेट को ड्रॉ कर लो बाय यूजिंग नैंड गेट या नॉर गेट, तो आपको ये कंप्लीट करके बताना पड़ेगा। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ये टेबल याद रख लो, तो आपका काफी टाइम बचेगा। ठीक है, एंड ये हमारा नैंड गेट के लिए था। नॉर गेट से भी हम इसी तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल फॉर मैक्सिमम रीच, and press the bell button to get the latest notification of my videos. Thank you.